हेलो बच्चों, मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा पदखंड पढ़ाने जा रही हूँ। बेहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मारी मरी जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कह सहित अभिमाना। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहसि सहो रिस रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। बधे पापु अपकीरति हारे, मारतहु पा परयु तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा। जो बिलोक अनुचित कहेउ क्षमऊ, महामुनि धीर। सुनी सरोष भृंग वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो सबसे पहले शब्दार्थ बेहसी माने होता है हंसकर। मुनीषु महामुनि, महाभट महान योद्धा, पुनि पुनि बार बार, कुठारू यानी कुल्हाड़ी, चहत चाहते हो, फूकी माने फूक से, कुम्हड़ बतिया छुई मुई का छोटा सा पौधा होता है, उसका वर्णन है। तर्जनी अंगूठे के पास की प्रथम उंगली। रिस यानी गुस्सा। भृगसुत भृगु के पुत्र परशुराम, परशुराम जी जो हैं वो भृगु के पुत्र हैं। समुझी समझकर, बिलोकी देखकर, रोकी रोक कर, सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, गाई यहाँ मतलब गाय, सुराई वीरता, अपकीरति अपयश बुराई, कोटि करोड़, धीर माने धैर्यवान, सरोष यानी क्रोध सहित। भृंगु वंश मणि का वर्णन है, तो भृंगु वंश के मणि परशुराम। गिरा यानी वाणी। तो हम इसका आपको अर्थ बताते हैं। बेहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महावट मानी। परशुराम जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और लक्ष्मण जी सुन रहे थे। फिर लक्ष्मण जी मधुर वाणी में हंसकर बोलते हैं, ओहो मुनिराज। किस तरह से कहते हैं? ओहो मुनिराज परशुराम, आप तो बहुत सारे माने हुए योद्धा निकले हैं, आप ऐसे वैसे इंसान नहीं हैं। पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। आप तो मुझे, लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, आप तो मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं, कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो फूंक से ही आप पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हो, ऐसा प्रतीत होने हो रहा है। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। परंतु मुनि जी सुन लीजिए, हम भी कोई ऐसी कुम्हड़ की बतियां नहीं है, कुम्हड़े की बतियां नहीं है, ना ही हम छुई मुई के पौधे हैं जो सो आपकी तर्जनी को देखकर कुम्हला जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से वो लक्ष्मण जी कहते हैं। और बड़ी बड़ी बातें तो वो कर ही रहे थे। कहते हैं कि मैं आपकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं उससे डरने वाला मैं नहीं हूँ। उन्होंने बोल दिया किनको? परशुराम जी को। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो कहते हैं लक्ष्मण जी, सच कहूँ मुनि जी, मैंने आपके हाथ में जो फरसा देखा है और कंधों पर जो धनुष बाण देखे हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है कि ये अभिमान पूर्वक शब्द हैं। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सचमुच में कोई वीर योद्धा हैं। कभी कभी सोचा तो मैंने यही था कि आप बहुत बड़े वीर योद्धा हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं, भृगसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। भृंगु के पुत्र कौन थे? मैंने अभी आपको बताया था। भृंगु पुत्र कौन बताए थे? भृंगु के पुत्र परशुराम जी। भृंगु का पुत्र जानकर कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी।
भृंगु का पुत्र जानकर और कंधे पर जनेऊ देकर मैंने या आपको जो कुछ भी कहा उसे सहकर क्रोध को मैं पी गया हूँ। हमारे कुल की यह परंपरा है। इस तरह से वो कहते हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कहते हैं कि हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण और भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाया करते हैं। वो परशुराम जी से लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हम देवता, ब्राह्मण, गाय और भक्त पर वीरता नहीं दिखाते हैं। आप तो ब्राह्मण हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। बाधे पापू अपकीरति हारे, मारत हूँ पाप प्रयुक्त मारे। कहने का मतलब ये है कि हम वीरता नहीं दिखाते। आप तो ब्राह्मण है, यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा और आपसे हार जाऊंगा तो अपयश मिलेगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पाँव में रहना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा। इस तरह से लक्ष्मण जी ने कहा। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धनु बान कुठारा। महामुनि परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान कठोर हैं। इस तरह से लक्ष्मण जी कहते हैं कि महामुनि परशुराम जी, आपके तो वचन, जो आपके मुंह से जो निकल रहे हैं शब्द, आपके तो वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान कठोर हैं। और आपने यह धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किया हुआ है। इसलिए इन्हें देखकर कुछ अलग विचार आता है। जो बिलोह के अनुचित कहे क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृंग वंश वनी, बोले गिरा गंभीर। इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो धैर्यवान महामुनि जी मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर भृंग वंशमणि परशुराम जी क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले।